नया आरक्षण व्यवस्था रद्द होने के कारण पुराना आरक्षण व्यवस्था के तहत रोस्टर तैयार हुआ, सीटें कम हो गई और रिजल्ट जो दिया गया उसमें भी सीटें काफी संख्या में कम हुई। 4-5 हजार के आसपास कुल मिलाकर सीटों की संख्या कम हो गई। आपको हम बता दें कि इसका सबसे ज्यादा मार छात्रों को झेलना पड़ता है। इसके साथ साथ जो शिक्षक बहाली है उसमें ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाता है जिससे कभी भी पूरे सीटों पर बहाली न हो पाए। बीपीएससी की परीक्षाओं में देखें, हर एक परीक्षा में जितने सीटों के लिए बहाली निकलती है शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उतने सीटों पर बहाली पूर्ण हुआ हो। आप देख लेना, अभी कुछ दिन पहले ही 1275 दरोगा के लिए हुआ, 1239 ही ज्वाइन किए। तो बिहार में जो है वो वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बिहार में एक चलता है खेल कि सीटें बचाओ और अगली बहाली में जोड़ दो। हर एक बहाली को पूरा मत होने दो, पूरा बहाली कभी नहीं हुआ है और ये खेल जो है अनवरत रूप से चलते ही चल रहा है। चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, सिपाही हो, शिक्षक बहाली हो, बिहार की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करने का प्रावधान रखा जाए। यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करती है। अभी आप ये होगा आंदोलन, वो होगा आंदोलन, कई शिक्षक हैं, हम एक की बात नहीं कर रहे, कई शिक्षक आप देख ले खुद ही, जो कि ये ठेकेदार बनते हैं छात्रों का कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो, और सड़क पर पैर तक नहीं रखते हैं। आप उसके लिए आए या फिर छात्रों के भरोसे ही छोड़ दें। उन्हें पता है, उत्तर प्रदेश में आप देख लें, उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने अपनी लड़ाई खुद ही जीती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। अभी कुछ दिन पहले ही, परसों ही, बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 के वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के परिणाम घोषित किए गए। आपको बता दें, जितने सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, बाद में नया आरक्षण व्यवस्था रद्द होने के कारण पुराना आरक्षण व्यवस्था के तहत रोस्टर तैयार हुआ, सीटें कम हो गई और रिजल्ट जो दिया गया उसमें भी सीटें काफी संख्या में कम हुई। 4-5 हजार के आसपास कुल मिलाकर सीटों की संख्या कम हो गई और आपको हम बता दें कि इसका सबसे ज्यादा मार छात्रों को झेलना पड़ता है। इसके साथ साथ जो शिक्षक बहाली है उसमें ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाता है जिससे कभी भी पूरे सीटों पर बहाली न हो पाए। अब आप देख लें कि सभी को ये पता है, ये सारे नेता प्रतिपक्ष से लेके सभी लोग को पता है कि जो ये 4 वर्गों के लिए परीक्षा हो रही है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्गों के लिए चयनित होते हैं और ऐसे में उनके द्वारा एक ही जगह योगदान दिया जाता है और ऐसे में जो बाकी वर्ग का सीट रहता है वो खाली हो जाता है। और बिहार में वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री लिस्ट का भी कोई प्रावधान नहीं है। टीआरई 1 में अपनाया गया था, नाम मात्र के लिए दिया गया था रिजल्ट, लेकिन टीआरई 2 से शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया। और आपको बता दें कि सीटें जो हैं, अब जो रिजल्ट जारी हुआ है परसों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें 40% सीटें जो है, जो रिजल्ट आया है, अंततः ज्वाइन नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी दरोगा का रिजल्ट आया है, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं दरोगा के भी इसमें चयनित हुए होंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। सिपाही का जो है अभी पीटी का रिजल्ट जो है घोषित किया गया है, बहुत सारे सिपाही के कैंडिडेट इसमें आएंगे, वो भी दिए होंगे, पास किए होंगे और अंततः वो सिपाही की परीक्षा में देखा जाए तो फिजिकल भी देंगे लेकिन अंततः ज्वाइन नहीं करेंगे। बीपीएससी की परीक्षाओं में देखें, हर एक परीक्षा में जितने सीटों के लिए बहाली निकलती है शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उतने सीटों पर बहाली पूर्ण हुआ हो। आप देख लेना, अभी कुछ दिन पहले ही 1275 दरोगा के लिए हुआ, 1239 ही ज्वाइन किए। तो बिहार में जो है वो वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अति आवश्यक है। अगर सरकार चाहती है कि जितने सीटों पर हम नोटिफिकेशन निकालते हैं उतने सीटों पर बहाली सुनिश्चित हो, तो इसके लिए ये प्रावधान करने ही करने होंगे। आपको बता दें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए छात्रों ने बहुत दिनों तक संघर्ष किया लेकिन अंततः सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई। पता नहीं ये क्यों नियम बना दिया गया है। आज से 1.5 साल पहले विधानसभा में विजेंद्र चौधरी, जब उनसे प्रश्न किया गया
तो उनका साफ साफ जवाब था कि हम वेटिंग लिस्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी नहीं कर सकते हैं। और इसकी मार जो है हर एक साल हजारों युवा झेलते हैं। आप देख ले TRE 1 1,71,000 के लिए बहाली निकाली गई, रिजल्ट 1,20,000 हुआ। ज्वाइनिंग के बारे में हालांकि सरकार ने डाटा नहीं दिया है, लेकिन ये कहा जाता है 90,000 ही ज्वाइनिंग हो पाई। और इसका वजह ये रहा क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो बहुत सारे वर्गों के लिए चयनित हो गए और सीटें खाली रह गई। और बिहार में एक चलता है खेल कि सीटें बचाओ और अगली बहाली में जोड़ दो। हर एक बहाली को पूरा मत होने दो, पूरा बहाली कभी नहीं हुआ है। और ये खेल जो है अनवरत रूप से चलते ही चल रहा है। TRE 2 में भी देख ले 14,000 छात्रों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का वादा किया गया, लेकिन एंड वक्त पर मुकर दिया गया और छात्र इसको लेकर न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन कोई इसका परिणाम निकल के नहीं आया। TRE 3 में भी 87,000 पदों के लिए भले ही बहाली हो रही हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50,000 से अधिक ज्वाइनिंग कुल मिलाकर नहीं होने जा रही है। ज्वाइनिंग के बाद भी अभी आप बता दें रिजल्ट तो आया है, एक छात्र कई वर्गों में चयनित होंगे, उसके कारण सीटें खाली होंगी। कई छात्र फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पकड़े जाएंगे, कई छात्र जो हैं वो योग्यता के आधार पर उनको बाहर किया जाएगा और ये सीटें खाली होते चलेंगी। और जो छात्र 1 नंबर 2 नंबर हाफ नंबर से छूटे हुए हैं उनको फिर से एक नई भर्ती प्रक्रिया में डाल दिया जाएगा, जहां पर पैसा लगता है, कई महीने उन्हें तैयारी करना पड़ता है, उसका फी भरना है, घर से बाहर आकर तैयारी करते हैं, उसका खर्च उठाना है और सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो है इन परीक्षाओं में लग जाता है। अगली बार परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों का। तो ऐसे में चाहे BPSC हो, दरोगा हो, सिपाही हो, शिक्षक बहाली हो, बिहार की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करने का प्रावधान रखा जाए। UPSC वेटिंग लिस्ट जारी करती है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि 100 से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो 2023 सिविल सेवा 24 सिविल सेवा के तहत उनका वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हुआ है। उतने युवाओं का तो कल्याण हुआ। अगर बिहार सरकार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करे और उनको नौकरी दे, जो सीटें खाली रह जाती हैं, तो सबसे बड़ा फायदा उनको ही होने वाला है कि जितने उन्हें कर्मचारी अधिकारियों की जरूरत है वो उनको मिल जाएंगे और उसके बाद छात्र बहुत बड़ी संख्या होगी जिनको नौकरी मिल जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, उनका भविष्य संवर जाएगा। लेकिन पता नहीं बिहार में इन सब मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। कई बार हमने एक मिशन मोड पर चलाया था कि वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी किया जाए, सीटें जो खाली रह जाती हैं उस पर भी जो है वो भर्ती सुनिश्चित की जाए, लेकिन इसका कोई परिणाम अंततः नहीं निकला। आपको बता दें कि सिविल सेवा में सीटें जो खाली रह जाती है, ज्वाइनिंग नहीं होता है, उस पर वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। और बताएं आपको कि इसकी बलि चढ़ते हैं हजारों हजार युवा, क्योंकि उनका मनोबल टूटता है और सीटें खाली रह जाना और वो बेरोजगार भी रह जाते हैं। ये बड़ा ही दुखदाई। आपके सामने आपके लिए खाना परोसा जाए और आपको खाने न दिया जाए, आप भूखे हैं, समझिए आप पर कैसा बीतता होगा। वैसा ही परिस्थिति जो है बिहार के युवाओं के साथ है। तो ऐसे में जरूरत है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट, ये सब का प्रावधान किया जाए, सीटों को भरने की कोशिश की जाए, न कि केवल बहाली दिया जाए और बहाली के नाम पर जो है वो आधा अधूरा भर्ती करके अपनी पीठ को थपथपा लिया जाए। और मुझे दुख होता है, बोलना नहीं चाहिए, कई सारे लोग, शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। आप देख ले जो अभी पुलिस की बहाली हुई है, आके गला फाड़ते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा आंदोलन, वो होगा आंदोलन। कई शिक्षक हैं, हम एक की बात नहीं कर रहे, कई शिक्षक आप देख ले खुद ही, जो कि ये ठेकेदार बनते हैं छात्रों का कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो, और सड़क पर पैर तक नहीं रखते हैं, आयोग का मुंह तक नहीं देखते हैं, बस बयानबाजी। आप देख लें बिहार पुलिस बहाली को लेकर रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद
कौन कौन लोग के द्वारा क्या क्या दावे किए गए हैं। कोई सड़क पे उतरा है, कोई एक ज्ञापन दिया है। शिक्षक बहाली में भी देख लें आप, आएंगे बड़े बड़े जो हैं वो बयानवीर लोग, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा। अरे सबको पता है गड़बड़ हो रहा है, सबको पता है अन्याय हो रहा है, सबको पता है कि भर्तियां इस तरह नहीं होती है। लेकिन बयानवीर बनने से ज़्यादा जरूरी है कर्मवीर बनना। अगर आप छात्रों के लिए लड़ने की बात करते हैं तो आपको उतरना पड़ेगा। केवल बयान देने से काम नहीं चलने वाला है। छात्रों के लिए नाखून कटाकर शहीद बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए आए या फिर छात्रों के भरोसे ही छोड़ दें। उन्हें पता है, उत्तर प्रदेश में आप देख लें, उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने अपनी लड़ाई खुद ही जीती। बिहार में ही 2022 का याद कर लें आप, एनटीपीसी आंदोलन, अपनी लड़ाई छात्रों ने खुद जीती, कोई नहीं साथ। हाँ, जब आंदोलन हो गया उसके बाद जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। कोई लोग जो हैं वो रेलवे बोर्ड के दफ्तर का चक्कर काटने लगे, कुछ लोग जो हैं खाना पहुंचाने के नाम पर तरह तरह का जो है अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ये बताने के लिए कि ना हम तो कुर्बान हुए हैं छात्रों के लिए, हम पर एफआईआर दर्ज हो गया है छात्रों पर ये करने के लिए। एफआईआर आपके फर्जी बयानबाजी के चलते दर्ज हुआ है, न कि आपके तोड़फोड़ करने और आंदोलन करने को लेकर। आप कभी अपने घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस से निकलते हैं, मैं हर एक शिक्षकों की बात कह रहा हूँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा इन लोगों का कोई नहीं देखा होगा। सबसे पहले ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम ये सब का रिपोर्टिंग जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मेरे द्वारा ही शुरू किया गया, और मैं सबको जानता हूँ, सभी लोगों को मैं जानता हूँ कि कौन जो है वो रायचंद हैं और कौन जो है करमचंद हैं। और दुर्भाग्य, मुझे सारे लोग ज्ञानचंद रायचंद ही मिले, करमचंद कोई नहीं मिला अभी तक। तो मैं छात्रों से भी कहूँगा कि आप प्रयास जारी रखें। हमारा काम है आपको वास्तविकता बताना। तो बता दें आपको कि वेटिंग लिस्ट सप्लीमेंट्री जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही होगा, 1-1 लाख बहालियाँ निकलेंगी, 40,000 अंततः ज्वाइनिंग होगा, और फिर कुछ जोड़ के फिर 1 लाख का जो है वो आपको रीपैकेजिंग करके फिर आपके सामने ऑफर दे दिया जाएगा कि इतना बहाली हम कर रहे हैं, और ठगे जाएंगे इसमें युवा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।